अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। देश में नेपाल जैसे हालात की आशंका। पड़ोसी देश नेपाल में देखते देखते महज 2 दिनों में हालात ऐसे बेकाबू हो गए कि वहां प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा दे देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। कई मंत्रियों नेताओं की सड़कों पर पिटाई की गई, उनके घरों को आग के हवाले किया गया। ये सब किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया, बल्कि सियासत से अनजान चेहरों ने किया। कारण साफ था, बहुत दिनों से नेपाल बेरोजगारी, महंगाई, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार तले कराहने को मजबूर था। इस बीच सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सेवाओं को प्रतिबंधित करने के आदेश ने इस आक्रोश भरे माहौल में घी डालने का काम किया। देश के हर हिस्से में जनता, खासकर युवाओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। लिहाजा नतीजा सबके सामने है। इन परिस्थितियों पर समाजवादी पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर इसी तरह से जनता के मतों की चोरी होती रही तो पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो वहां की जनता करते दिख रही है, संभव है कि वो यहां भी, मतलब अपने देश में भी वही करते दिखाई दे। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारीजनों को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मानित किया। इस दौरान सपा मुखिया साफा पहनकर सरदार लुक में भी नजर आए। उन्होंने कहा कि लाल पगड़ी खुशी के प्रतीक के रूप में पहनाई जाती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्साहित अखिलेश यादव ने कहा कि अब खुशी आने वाली है, क्योंकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार में आपसी खींचतान का खामियाजा प्रदेश की आम जनता भुगत रही है, जो ठीक नहीं है। अखिलेश ने इस दौरान सपा मुख्यालय पर सिख समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यह पूछे जाने पर कि चुनाव आयोग बिहार की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी SIR चलाने जा रहा है, तो अखिलेश ने कहा कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कहीं वोट चोरी ना हो। अखिलेश ने कहा कि पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में वोटरों को मतदान से रोका गया। अपनी जाति के चुनाव अधिकारी रखे गए। कुंदरकी और रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में हुई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुंदरकी चुनाव में DM व SP को निर्देश दिए गए कि बंदूक की नोक पर वोट डलवाएं। अखिलेश ने अयोध्या में हुए उपचुनाव पर कहा कि अयोध्या के उपचुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए थे। यह वोटों की डकैती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का चुनाव आयोग को पालन करना पड़ेगा। सही मतदाता सूची बने, निष्पक्ष वोटिंग हो, कोई मतदाता मतदान से वंचित न रहे। चुनाव आयोग इसे सुनिश्चित करे, अन्यथा हो सकता है कि यहां भी जनता सड़कों पर दिखाई दे। बेशक अखिलेश की यह टिप्पणी सियासी रणनीति के तहत दिया गया एक बयान मात्र हो, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि जिस तरह के हालात देश के भीतर और बाहर यानी पड़ोसियों के यहाँ होते दिख रहे हैं, वो इस बात की चुगली करता है कि सरकार के किसी निर्णय से इत्तेफाक न रहने पर जनता द्वारा अगर ऐसे ही कदम अखिलेश के कयास के मुताबिक उठा लिए गए तो बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश का स्वरूप होने में वक्त नहीं लगेगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।